एंड वेलकम टू माय चैनल द यशनिल स्कॉट। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जब तक मेरा ब्लॉग आया होगा तब तक दिवाली बीत चुकी होगी, पर हाँ, बीते हुए दिवाली की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दिवाली का नेक्स्ट डे है और ये जो ब्लॉग है वो 2 दिन पहले का है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी मिलके हम दिए जला रहे थे और साथ में इंस्टाग्राम की रील्स भी बना रहे थे। दिवाली की सफाई और बहुत सारे शॉपिंग और इधर उधर के काम में ना उतना रेगुलर टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं रेगुलर रील्स अपलोड करूं। पर हाँ, काम करते करते भी ना रील्स थोड़ी बहुत बना लेती हूँ कि हाँ ज़रूरी है। यहाँ मैं कर रही थी पूजा। ये जो है अपने मेन जो गेट है हमारा, वहाँ की पूजा। और हर जगह जो है मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे थोड़ा समझदार हो रही है, उसको देखना भी ज़रूरी है। आज आज आप कर सकते हो, कल मैं ले जाऊंगा संजय गांधी में, क्योंकि अभी तो लेंगे नहीं वो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लेंगे। ये छोटा सा डॉगी है, बेबी है डॉगी का, जिसे पपी कहते हैं। वो कहीं रास्ते में किसी ने छोड़ दिया था। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न है, इसकी आइज़ भी नहीं खुली थी। तो यहाँ पे बैठ के मेरा बेटा थोड़ा सा इसको फीड कर रहे थे दूध, क्योंकि भूखा था और ठंड का टाइम था, बहुत ठंड लग रही थी इसे। तो बस एक रात संभालना था। कितने अजीब होते हैं ना लोग, जो इतने छोटे से बेबी को भी इतनी ठंड में बाहर छोड़ देते हैं। पर क्या कहना किसी को। और छोटी दिवाली के दिन मैं लेके बहुत सारे गिफ्ट्स हमने दिए थे। और कुछ टाइम ऐसा होता है जब मेरे हस्बैंड मुझे अकेला छोड़ देते हैं कि तुम जाओ लेकर गिफ्ट्स अकेले ही दो। जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके सर्कल है ना, वो वहाँ दे देते हैं, लेकिन जो दूर वाला होता है ना, वहाँ वो मेरे लिए छोड़ देते हैं कि ले जाओ। सो कई बार मुझे अकेले ही जाना होता है गिफ्ट्स देने के लिए। ये छोटा सा पपी जो मेरी गोद में भी आया था और मैं वहीं रोड पे ही खड़ी थी, इसको ठंड लग रही थी, संभाला थोड़ी देर हमने। क्यूट होते हैं छोटे बेबीज़ एंड थोड़ा सा अजीब भी लगता है। इसके बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि दिवाली है तो कुछ तो अलग बनना चाहिए। तो ये मिर्ची के पकौड़े जो मेरे हस्बैंड को स्पेशली पसंद है, पर एंड ऑफ द डे उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो ये पकौड़े खा सकें। काम में इतना बिजी थे, फेस्टिवल तो था पर उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है घर आने के लिए। और ये सब चीज़ें ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। पर एनीवेज बस इतना है मेरे लिए कि बच्चे खा लेते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं फेस्टिवल्स पे, तो ठीक है। बाकी अब हमारे लिए तो हमारा काम पहले हो जाता है, फिर खाना पीना बाद में। आरती के लिए वो वाला फोन जो है ना, गणेश जी की आरती गाएंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है। बस इतना बेबी, चलो ठीक है ठीक है, अब मत निकालो, अब मत निकालो बेटा। शाम हो गई थी और हम सब मिलके कर रहे थे पूजा। और बल्कि मैं कहूँ पूजा करने में लेट हो गया था। रंगोली भी बना रही थी मैं अपने दरवाजे पे, और कुछ मेरी बेटी ने भी बनाया। और उसके बाद जब हमने मिलके पूजा की, थोड़ा लेट हो गया था, 6-7 बज गए थे। पर ठीक है, पूजा माता लक्ष्मी की जो है वो शुभ मुहूर्त 7-7:30 बजे तक था, तो उससे पहले मैंने घर में पूजा कर ही लिया था यहाँ पे। और साथ में ना हमेशा मैं अपने बच्चों को रखती हूँ पूजा पाठ में, कि बच्चे देखकर सीखेंगे। और मंदिर से याद आया कि ये मंदिर जो है ना मेरे पास, मुझे लगता है कि 15 साल से ऊपर हो गया होगा। नहीं, 15 साल नहीं, पर हाँ 12-13 साल ज़रूर हो गया है मुझे इसी मंदिर से पूजा करते हुए। और अब ये मंदिर ना थोड़ा सा लगता है कि इससे छोटा हो गया है। जो मेरा घर है ना, उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो उसके हिसाब से हमने जब कंस्ट्रक्शन करवाया था तो ये मंदिर बनवाया था। पर अब लगता है कि थोड़ा सा हाँ बड़ा मंदिर होने चाहिए, और थोड़े भगवान और आने चाहिए। और जैसे अभी लक्ष्मी जी की पूजा करनी है या नवरात्रों में कलश की स्थापना कर दे, तब मुझे मंदिर जो है थोड़ा सा छोटा लगता है। तो इस बार मेरे हस्बैंड और हम बस यही बात कर रहे थे कि मंदिर को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें देवी देवता और आ सकें। क्योंकि मेरे पास शिव परिवार नहीं है, और भी
भगवान नहीं है और मैं इसलिए नहीं बढ़ाती क्योंकि मेरे पास जगह लिमिटेड है मेरे मंदिर में। पर चलिए देखते हैं कि कब प्लान होता है और मार्केट जाके हम ज़रूर, बोला इस बार मेरे हस्बैंड ने कि इस बार हम थोड़ा सा बड़ा मंदिर लाएंगे। कब लाएंगे, किस मार्केट से लाएंगे पता नहीं, पर हाँ प्लानिंग तो है। तो पूजा करने के बाद मैं चली दिया जलाने और पूजा करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा एंट्रेंस है ना, यहाँ पे मैंने राधे कृष्ण भगवान के फ़ोटो स्थापित करवाई हुई है जो दीवार में ही फिटेड है। इसके बाद सब पटाखे बज रहे हैं, सब पूजा करने में लगे हैं और मैं को हमेशा जल्दी रहती है क्योंकि पूजा करने के बाद फिर जाना है मंदिर भी और फिर वहाँ से 2 या 3 जगह और जाना होता है। तो मेरे लिए पूजा तो होती है पर हाँ जल्दी वाला काम होता है क्योंकि मुहूर्त भी निकलता है और सब कुछ इसी शॉर्ट पीरियड में सब कुछ करना होता है। सो फाइनली हर जगह पूजा करने के बाद हम चले थोड़े से पटाखे जलाने। मेरी बात करें तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक यही अनार है जो जलाया, जो बहुत कोशिशों के बाद जला। जब बचपन याद आता है जब मैं छोटी थी बहुत पटाखे फोड़ती थी। अब बच्चे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट है तो मेरा इंटरेस्ट तो ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। पर हाँ दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हमने भी ज़्यादा पटाखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने जोश में आके एक अनार फोड़ा, उसके बाद कुछ पटाखे बेटी ने जलाया। ये थोड़ा सा ठीक है बच्चों के लिए है फ़न, तो बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। दिवाली बच्चों को मालूम भी चलना चाहिए कि दिवाली सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं पटाखों का भी होता है। तो मेरे लिए तो बस दिवाली है कि मैं अपना घर सजाऊं, नई चीज़ें लेके आऊं, नई शॉपिंग करूं और पूजा करूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मेरी दिवाली ऐसी बीती है। इस दिवाली एक चीज़ नई हुई है क्योंकि मैंने धनतेरस पे इस पर कुछ भी नहीं लिया, तो फाइनली मेरे हस्बैंड तैयार हुए कि हाँ ठीक है हम नया मंदिर ले लेंगे, पर ऑन स्पॉट मतलब जैसे दिवाली के टाइम ही नहीं लेंगे क्योंकि दिवाली के टाइम बहुत काम हो जाता है, हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो कमिंग डेज़ में मैं थोड़ा सा अपना मंदिर जो है ना बड़ा करने की कोशिश करूँगी। और मेरा मंदिर जो है वो पुराना हो गया है तो इसको हटा के मैं मार्बल का ही लूँगी क्योंकि मुझे कोई और मंदिर पसंद नहीं है लकड़ी का या आजकल जो चला है, तो मैं मार्बल का ही लूँगी। तो बहुत जल्दी हम शायद नया मंदिर लेंगे। तो हमारी दिवाली ऐसे ही थी। और ये देखिए ये है रात के 10 बजे का व्यू जो मैं छत पे गई। एक्चुअली ना लोग 10 साढ़े 10 बजे के बाद होश में आते हैं कि हाँ उन्हें पटाखे जलाने हैं और किसी को चिंता नहीं है कि दिल्ली का पोल्यूशन क्या है और किस प्रॉब्लम में है। पर ठीक है जिसकी जैसी समझ अच्छा ही है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी बनी होगी। नेक्स्ट अपकमिंग आ रहा है छठ पूजा और कल से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखते हैं आगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।